इनके फोन से रिकॉर्ड कहा जाता है कि देश को सुधारने के लिए विभिन्न लोग आते रहते हैं, लेकिन वादा तो करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाता है। हमारे साथ मौजूद है मयूर शेखर झा, जिनका नारा है बेहतर धनबाद विकसित धनबाद। जी हाँ, बात कर रहे हैं वैसे एक युवा की। ये इनकी सोच है कि हम लोगों को कैसे सुधारें, कैसे विकसित करें, क्योंकि जो भी आए जो भी जीते सभी लोगों ने रोजगार की बात की, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि देश की राजधानी धनबाद जो है कोयलांचल की कोयले की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ से जब लोग पलायन कर रहे हैं कि अन्य झारखंड की हम बात क्या कर सकते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है मयूर शेखर झा। शेखर झा जी, आपका HS11 न्यूज में स्वागत है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के जाके अपनी बातों को समझा रहे हैं, तो क्या लगता है कि झारखंड को किस चीज की जरूरत है? देखिए, जो सबसे बड़ी झारखंड की दुर्दशा का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ की राजनीतिक उदासीनता है। हाँ। कहीं ना कहीं झारखंड का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, झारखंड के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में से आम आदमी के मुद्दे वो गायब होते जा रहे हैं। और अब देखिए 24 साल राज्य को बने हुए हो गया, और जिस तरह का एक जब झारखंड बना था उसी समय छत्तीसगढ़ भी बना था, उसी समय आपको उत्तराखंड भी बना था। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड बड़े सिमिलर स्टेट्स थे। आप उड़ीसा को भी एक तरह से मान सकते हैं, बड़े सिमिलर नेचर ऑफ स्टेट्स हैं। आज अगर आप विकास की बात कीजिए तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, झारखंड कहाँ है, ये बात किसी से छिपा नहीं है। तो इसका मूल कारण जो मैं मानता हूँ वो मैं राजनीतिक उदासीनता को मानता हूँ। और मैं यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास की उदासीनता, उस पॉलिटिकल क्लास की उदासीनता की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि बेहतर रोजगार मिलना चाहिए, तो किस तरह का बेहतर रोजगार? मुझे तो लगता है कि यहाँ पहले शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह शिक्षा लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। जिससे सरकार अनुदान देती है, आपको अनाज पर अनुदान देती है, स्वास्थ्य पर अनुदान देती है, लेकिन एजुकेशन पर किसी प्रकार का अनुदान नहीं देती है। यही कारण है कि आज हमारा समाज पूरी तरह पीछे होते जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो आप देखिए, अगर हम धनबाद की बात करते हैं, अगर हम धनबाद की बात करते हैं तो 12वीं तक की शिक्षा यहाँ कितनी अच्छी है धनबाद में, ये बात किसी से छिपी नहीं है। भाई आज जब एक कोयला है तब तो इतना पलायन हो रहा है। 10 साल बाद जब कुछ भी नहीं बचेगा तो धनबाद क्या रह जाएगा? धनबाद में कौन रह जाएगा? धनबाद में एक श्रेष्ठ स्तर का विश्व स्तरीय शहर जो है, जो आज भारत की 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट को का रॉ मटेरियल फुलफिल करता है। एक ऐसा शहर जिसके दिए हुए सस्ते कोयले से स्टील का निर्माण होता है, जिस स्टील से आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, सस्ते तौर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उस शहर के साथ ऐसी राजनीतिक उदासीनता क्यों? उस शहर के विषय में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उस शहर में ऐसा क्या है हैदराबाद में और बेंगलोर में कि धनबाद में इंफोसिस नहीं बन सकता और हैदराबाद और बेंगलोर में इंफोसिस? अच्छा, बिल्कुल आपने ये बात सही कही, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों को मुद्दा तो उठाना चाहिए, जिस तरह आप मुद्दा उठा रहे हैं। जनप्रतिनिधि क्या कर, जिस तरह वादा करते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, लेकिन बदलता तो कुछ नहीं है, सिर्फ ठगने का काम होता है रोजगार युवाओं के साथ। अब आप देखिए, जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर क्या एक डेटा आपको मैं देता हूँ कि पिछले 15 साल से धनबाद का नाम देश के संसद में एक बार नहीं लिया गया है। पिछले 10 साल से एक बार भी धनबाद का नाम झारखंड की विधानसभा में नहीं आया है। तो धनबाद तो विकास छोड़ दीजिए, चर्चा से भी गायब होता जा रहा है। धनबाद आज विकास नहीं, धनबाद सवाल से भी वंचित होता जा रहा है। धनबाद के विषय में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात किस बारे में कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं जो है अपने कि हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जो युवाओं को, जो यहाँ के लोगों को की जो बुनियादी इश्यूज है, उन इश्यूज पर तो आपने बात ही करना छोड़ दिया है। उन विषय पे आप बात ही कर आपके पास क्या प्लान है? और ये कभी धनबाद के माननीय विधायक जी आए आपके साथ और बताए कि मेरे पास ये धनबाद के लिए प्लान है? मैं मतलब लोग अगर उनसे सवाल पूछने जाते हैं, बेरोजगार लोग उनसे सवाल पूछने जाते हैं तो वो हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई मैं क्या करूं बेरोजगारी दूर करने के लिए। अरे प्रतिनिधि, आपको हमने चुन के दिया है, सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? और आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सवाल पूछिए, आप आंदोलन में आके साथ खड़े होइए। यहाँ तो लोग तत्पर रहते हैं कि कैसे नए नए एमडीओ की कंपनी आए और कैसे उनकी आजीविका जो है वो अच्छे से चलती रहे। जैसे ये भी आपके एक होर्डिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं तो ताकि धनबाद में माफियाओं का राज है। कहाँ तक माफियाओं ये का राज? किसी से छुपा हुआ है क्या? ये बात किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज पूरी तरह से आप देखिए कि धनबाद में पिछले कुछ दिनों की बात मैं आपको बताऊंगा, एक बेरोजगार युवक जो है वो बेरोजगार भी है और उसकी जमीन भी चली गई है।
तो एक विस्थापित बेरोजगार नियोजन मांगने के लिए एक कंपनी के पास गया था। उस कंपनी के गुर्गों ने जो है हाईवा उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये स्थिति है कि मेरा जमीन ले लो, जब मैं नौकरी मांगने जाऊं तो मेरा छाती पर तुम हाईवा चढ़ा दो और उसके बाद कोई तुमसे सवाल भी ना पूछे। ये माफियाओं का राज नहीं है। बिल्कुल आज इसका मतलब सांसद हो या यहाँ के विधायक हो झूठ बोल रहे हैं कि हम अपना राज खत्म करने के लिए आए हुए हैं। ये आज से कितने दिन पहले की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ये कितने दिन पहले की घटना है? आज से 10 दिन पहले की घटना है ना। आज से 10 दिन पहले तक तो माफिया राज नहीं खत्म हुआ था यहाँ पर। यहाँ की राजनीतिक क्लास की चेतना ऐसी है कि एक ऐसा विभत्स घटना हो जाता है और उसके बाद किसी के मुंह से बोली तक नहीं निकलती है। कोई सवाल तो उठाओ। कितने कॉम्प्रोमाइज हो तुम उस कोयला ठेकेदार से कि उस कोयला ठेकेदार का नाम लेकर उसके खिलाफ बोलने तक से तुम डर रहे हो। एक कोयला ठेकेदार वोट देकर तुमको नहीं चुनाव जिता रहा है ना। एक युवा के दर्द को समझने के लिए तुम बिल्कुल भी आज तैयार नहीं हो। आप खुद सोचिए ना कितना दुर्भाग्य का बात है कि उसकी आपने जमीन ले ली, उसके बाद वो नियोजन ही तो मांगने गया था, नौकरी ही तो मांग रहा था, उसके ऊपर तुम हाईवा चढ़ा के मार दोगे उसको और फिर यहाँ पे हम लोग को लोग बताया जाएगा नहीं माफिया राज यहाँ पर खत्म हो गया है। और ये एक घटना की बात नहीं है। आप पूरा का पूरा भी कुछ दिनों पहले जो धोबी कुली की घटना लोगों को पता है, धोबी कुली की घटना क्यों हुई थी? धोबी कुली की घटना जहां पर पूरा का पूरा माइन धंस गया था, 1 दर्जन घर जो है माइन दरोज हो गए थे। उस घटना के पीछे का कारण क्या है कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से वहां पर खनन का काम शुरू हो गया। लैंड एक्विजिशन होता नहीं है, मुआवजा मिलता नहीं है, ठेकेदार जाते हैं और माइन का काम शुरू कर देते हैं। ये क्या बिना माफिया के संरक्षण का संभव है? पूरा का पूरा कोयला प्रबंधन, पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र माफियाओं के साथ मिलकर धनबाद में कोयला लूटने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी, चुनावी परिणाम जो भी हो। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह आपका चर्चा है, चाहे आप चर्चा करते हैं, लोगों को जाके युवाओं को समझाते हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? युवा भी जो प्रेरित हो रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, युवाओं के मुद्दों की मैं बात करता हूँ। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, विधायक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सांसद आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन आज अगर हमने युवाओं की बात को डिस्कोर्स से दूर कर दिया, तो इससे ज्यादा अनैतिक कोई काम नहीं हो सकता है। आप इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं कर सकते हैं। उनको आप अगर आप इस देश के भविष्य को संजोना चाहते हैं, तो इस देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाना होगा, जिसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जात पात की बात छोड़ दो, धर्म की बात छोड़ दो, बात करते हैं रोजगार की। आज जब 40% कोयला देश को मैं दे रहा हूं, तो रोजगार के ऊपर, इस कोयला से जो रोजगार का सृजन हो रहा है, उसके ऊपर पहला अधिकार मेरा क्यों नहीं होना चाहिए? बात हम इसकी कर रहे हैं। जमीन मेरा जा रहा है, जो यहाँ से प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण से बीमारी मेरे लोगों को हो रही है। उन सब के बावजूद भी यहाँ से जो कोयले से समृद्धि आ रही है, जो बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, वो तो एरोप्लेन खरीद ले रहे हैं, वो तो हेलीकॉप्टर खरीद ले रहे हैं, और मेरा युवा जब नौकरी मांगने जाता है तो उसके छाती पर चढ़ा के हाईवा चढ़ा के तुम उसका जान ले लेते हो। ये बहुत गलत बात है। अगर मेरा जमीन हीरा उगल रहा है, मेरा जमीन सोना उगल रहा है, तो उस जमीन से जो समृद्धि होती है, उस समृद्धि के ऊपर पहला अधिकार मेरे लड़कों का है, मेरे युवाओं का है, धनबाद का है। उस अधिकार से धनबाद को, धनबाद के राजनीतिक वर्ग ने वंचित रखा है। इस चीज के खिलाफ, इस उदासीनता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तमाम युवा साथियों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल, युवाओं से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि युवा काफी आपसे उम्मीद रख रहे हैं, और युवा आपसे क्या उम्मीद रखें? युवा तो ये उम्मीद रखें कि मेरे माध्यम से तुम लोगों को कोई, यहाँ पर तुम लोगों का नेता बनकर तो आया नहीं हूँ, बड़ा भाई बनकर आया हूँ। यहाँ पर युवाओं के तमाम मुद्दों पर युवाओं के साथ मैं लड़ा हूँ, चाहे वो अप्रेंटिस युवाओं का संघर्ष हो, चाहे वो विस्थापन का संघर्ष हो, चाहे वो युवाओं जो टीजीएमएस के लड़के थे उनका संघर्ष हो, चाहे वो रेलवे के लड़के उनका संघर्ष हो, चाहे वो अभी माडा में अनुकंपा की बहाली है उसका संघर्ष हो। तो युवाओं का जहां भी रोजगार का संघर्ष है, उस संघर्ष में मैं युवाओं के साथ आकर खड़ा हुआ हूँ। और युवाओं को मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत छोटा सोच रहे हैं। अगर हम रोजगार मांगते हैं कंपनियों से जाकर, तो एक तरह से हम खैरात मांग रहे हैं। हमें यहाँ पर धनबाद के इकोनॉमी को, युवाओं को अपने हाथ में लेना होगा। धनबाद का जो इकोनॉमी है, धनबाद की जो अर्थव्यवस्था है, धनबाद की अर्थव्यवस्था के ऊपर पहला अधिकार धनबाद के युवाओं का होना चाहिए। तो मैंने कहा रोजगार छोड़ो और धनबाद में अर्थव्यवस्था सृजन के क्या क्या अवसर हैं, उन अवसरों की बात करो। उन अवसरों के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश यहाँ के युवाओं को करनी चाहिए, और इस कोशिश में मैं यहाँ के युवाओं के साथ खड़ा हो रहा हूँ।
ऑल्टरनेट सोर्सेज यहाँ पर इकोनॉमी जनरेशन के, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर नई कंपनियां आनी चाहिए, नए उद्योग होने चाहिए। देखिए, केवल कोयला के ठेकेदार इतना रोजगार का सृजन नहीं कर पाएंगे जितना रोजगार का धनबाद को आवश्यकता है, जितना धनबाद का युवा वर्ग है। अगर आप चाहेंगे कि कोयला के 10 ठेकेदार आए और सब युवा को नौकरी दे दें, वो संभव नहीं है। उद्योग का सृजन करना होगा। हम लगातार सरकारों से बात करेंगे। अगर मौका मिला मुझे किसी ऐसे मंच पर पहुंचने का जिस मंच पर मेरी बात को और गंभीरता से सुना जाए, तो हम एक बहुत बड़े इश्यू के साथ जो है एक मुहिम चलाएंगे कि धनबाद का जो कोयला है वो कम से कम 25-30% कंजम्पशन धनबाद के अंदर उस कोयले का होना चाहिए। जो कोयला हम दे रहे हैं उसके आधार पर उद्योग का निर्माण धनबाद के अंदर होना चाहिए। उद्योग का निर्माण जब होगा तब रोजगार का व्यापक सृजन यहाँ पर संभव है। कोयला के अलावा भी उद्योग यहाँ पर आने चाहिए, आने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर आईटी आ सकती है, तमाम एटमॉस्फेयर है, लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी है यहाँ पर, नए तो आईटी कंपनीज यहाँ पर आ सकती है। स्टार्टअप के एक इकोसिस्टम का सृजन धनबाद में किया जा सकता है। और इस सब के बाद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ की हायर एजुकेशन की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इन सब मुद्दों पर मैं मुखर हूँ, इन सब मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं और उम्मीद है मुझे कि इन सब मुद्दों ये सब सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको जनता आशीर्वाद देगी। ये मयूर शेखर झा थे, इन्होंने काफी टिप्स दिया युवाओं के लिए। अब यह देखना है कि युवा कितना प्रेरित होते हैं इनसे। अगर प्रेरित होते हैं तो कहीं न धनबाद नहीं बल्कि झारखंड की तकदीर बदलेगी। HS11 न्यूज के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह।